हेलो दोस्तों। नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जो कि हम हर एक राशि पर डिस्कस करेंगे। कुछ स्पेशल भी बताएंगे आपको कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। नवरात्रि के इस पवित्र दिनों में कुछ राशियों की किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब माता दुर्गा की कृपा होती है तो इंसान की बंद किस्मत के भी दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नवरात्रि में कौन सी राशि पर माता रानी की विशेष कृपा होने वाली है और क्या आपको कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो आपको ये आभास कराएंगे कि माता रानी आपके साथ हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि का महत्व, 12 राशियों पर इसका असर और वो खास उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये शक्ति, भक्ति और परिवर्तन का समय होता है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ज्योतिष के अनुसार इस समय पॉजिटिव एनर्जी अपने पीक पर होती है और नेगेटिव एनर्जी काफी कम रहती है। कुछ उपाय कर कर आप उस पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ा सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी को कम कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको जीवन के क्षेत्र में बहुत से अवसर बनते दिखाई देंगे। इन अवसरों का लाभ उठाकर माता रानी की कृपा पाकर आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इसलिए नवरात्रि को मैनिफेस्टेशन का समय भी माना जाता है। इस नवरात्रि पर सबसे पहले पता करते हैं ग्रहों का प्रभाव। इस नवरात्रि में ग्रहों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य ऊर्जा और आत्मशक्ति बढ़ा रहा है। मंगल साहस और निर्णय लेने की शक्ति दे रहे हैं। चंद्रमा का प्रभाव विभिन्न राशियों को प्रेरित कर रहा है, भावनाओं को ऊपर नीचे कर रहा है। इसका मतलब है कि इस समय आप जो निर्णय लेंगे उसका असर लंबे समय तक रहने वाला है। आपको पता होगा कुछ लोग बोलते हैं कि हर दिन एक समान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में ये कहा जाता है कि अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, शुभ मुहूर्त हो, तो जो आप काम करते हैं अच्छे काम में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए लोग बाग शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, इन सब को करने के लिए मुहूर्त का पता करते हैं। मुहूर्त कुछ नहीं है, मुहूर्त एक ये है कि वो एनर्जी लेवल कहाँ और कितना है। शुभ मुहूर्त उसी को माना जाता है जब पॉजिटिविटी बढ़ी हुई हो और नेगेटिविटी कम हो। अगर आप कोई निर्णय ऐसे समय में ले लेते हैं जबकि नेगेटिव ऊर्जा हावी हो तो वो काम आपका कभी भी सार्थक नहीं होता। तो नवरात्रि का समय उसी में से एक माना जाता है जब पॉजिटिव एनर्जी अपने पीक पर होती है और नेगेटिव एनर्जी जीरो होती है। इसीलिए नवरात्रि के दिन कोई मुहूर्त नहीं माना जाता। सभी के 9 दिन आप पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। आप किसी भी कार्य की शुरुआत माता रानी का नाम लेकर कर सकते हैं। तो आइए पता करते हैं राशियों के बारे में। सबसे पहले मेष के बारे में बात करेंगे। इस नवरात्रि में आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। आपको करियर में नया मौका मिल सकता है। करियर में कोई भी आपको अवसर अगर इन दिनों मिलता है तो आप आंख बूंद कर माता रानी का नाम लेकर उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस नवरात्रि में आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे लाल फूल माता रानी को अर्पित करें। सुबह पूजा के समय लाल पुष्पों का इस्तेमाल करें। आइए बात करते हैं अगली राशि जो है वृषभ राशि। आर्थिक स्थिति में सुधार की पूरी उम्मीद है। आपकी रुका हुआ पैसा जो आप बहुत दिन से ढूंढ रहे थे उसको मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। जिसको पैसा दिया है उससे बात करनी पड़ेगी। आइडल बैठकर वेट मत करें कि कोई आपके दरवाजे पर आएगा। आपको जाना पड़ेगा, अप्रोच करनी पड़ेगी। उपाय सफेद मिठाई दान में आप दे सकते हैं। गरीबों को सफेद मिठाई खिलाएं। अगली राशि के बारे में बात करते हैं जो है मिथुन। इस नवरात्रि में भाग्य आपका साथ दे सकता है। नई शुरुआत का समय बहुत अच्छा है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो नवरात्रि पे आप जरूर शुरू करें। उपाय एनर्जी बढ़ाने के लिए हरी वस्तु का दान दें। आपका समय शुभ होगा। अगली राशि की बात करते हैं जो है कर्क राशि। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, भावनात्मक शांति मिलेगी। कर्क राशि वालों पर भगवान शिव की भी विशेष कृपा बनी हुई है। आप लोग अभी परिवार के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं और अपनी खुशियां उसी में ढूंढ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। उपाय के लिए आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें।
आइए अगली राशि की बात करते हैं जो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है। आपकी मेहनत रंग ला सकती है। जो आपने पीछे काम किया है, परिश्रम किया है, रात दिन जाग कर जो आपने मेहनत की है, उसका इनाम मिलने का समय आ गया है। इन नवरात्रि पर आप अपनी ग्रोथ के बारे में, अपनी प्रोग्रेस के बारे में अपने सीनियर से बात जरूर करें। उपाय के लिए आप सूर्य को जल दें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। जो आपने इतने दिनों से स्ट्रगल किया है, अब वो आपको फल में बदलने जा रहा है। इसमें क्या होगा? इसमें आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि काम का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिम्मेदारियां काम का बोझ नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि आप में आत्मविश्वास पैदा करती हैं। आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको बाहर लेकर आती हैं। जिम्मेदारी अवश्य उठाएं, आपका टाइम शुभ रहेगा। उपाय के लिए भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। अगली राशि तुला के बारे में बात करते हैं, जो कि रिश्तों में सुधार लेकर आ रहा है। रिश्तों की नई शुरुआत होने जा रही है। माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। नए लोगों से जुड़ाव होगा, नए लोग आपके मिलेंगे और आपका रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। उपाय के तौर पर आप शुक्र मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगली राशि के बारे में बात करते हैं, जो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। माता रानी संकेत दे रही कि जीवन में बड़ा परिवर्तन संभव है। पुराने काम जो अधूरे पड़े हुए थे, आप उनसे आशा छोड़ चुके थे, वहां से आपको पॉजिटिव न्यूज मिलने की पूरी उम्मीद है। इन नवरात्रों में माता रानी की भक्ति के साथ साथ आप हनुमान जी की पूजा भी अवश्य करिए, आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करते हैं, जो है कि धनु। धनु राशि के लिए माता रानी की तरफ से संकेत मिल रहा है कि यात्रा के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा। यात्रा करने के लिए आप फैमिली के साथ जाएं, समय शुभ रहेगा आपका। माता रानी की पूजा पूरे 9 दिन मन लगाकर करें, साथ में गुरु मंत्र का भी जाप करें। आपकी पॉजिटिव एनर्जी अच्छी बनी हुई है। अगली राशि के बारे में बात करते हैं, जो है मकर, कैप्रिकॉर्न। अभी आपको ऐसा लग रहा है कुछ ठहराव आ गया है, चीजें थोड़ा रुक सी गई हैं, बट माता रानी की तरफ से संकेत मिल रहा है कि धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी। आर्थिक सुधार भी बहुत तेजी से होगा। माता रानी की पूजा करें, भक्ति करें और साथ में शनि की पूजा करना बिल्कुल मत भूलें। अगली राशि के बारे में बात करते हैं, जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए माता रानी की तरफ से संकेत यह मिल रहा है कि जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। कुछ नए अवसर आपके दरवाजे पर खड़े हैं, बस वो नॉक करने वाले हैं। उनको एक्सेप्ट करिए, उनका वेलकम करिए। उनसे भयभीत नहीं होना है आपको, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो आपको बोझ लगेगा, लेकिन बाद में आपकी पूरे जीवन बदल देंगे वो। माता रानी की भक्ति कीजिए, साथ में दान पुण्य का भी ध्यान रखिए। अगली राशि मीन के बारे में हम बात करते हैं। तो माता रानी की तरफ संकेत मिल रहा है, समय धीरे धीरे प्रगति की ओर आ रहा है। आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति अवश्य मिलेगी आपको। मन शांत रहेगा। माता रानी पर विश्वास रखिए और उनकी भक्ति में लीन हो जाइए। माता रानी की पूजा करें, अर्चना करें, साथ में भगवान विष्णु की पूजा करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे कि नवरात्रि पर वो 5 काम जो आपको जरूर करने चाहिए, इससे आपकी एनर्जी और अच्छी बढ़ती है। पहला है आपका रोज दीपक जलाएं। रोज मंदिर में, अगर आपके घर में है या आपके आसपास कोई मंदिर है, तो वहां जाएं और रोज दीपक जलाएं। हो सके तो देसी घी का जलाएं, नहीं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दीपक जरूर जलाएं। सेकंड उपाय जो करना चाहिए आपको, उसमें माता रानी का जप जरूर करें। उनके 9 दिनों के हिसाब से, उनके रूपों के हिसाब से माता रानी का जाप 108 बार जरूर करें। सुबह शाम करें, ये आपका जीवन बदल देगा। साथ में गरीबों को दान करना बिल्कुल मत भूलें। मंदिर में जाएं, रोड साइड जाएं, अगर आपको कोई गरीब मिलता है तो पैसे के अलावा कुछ खाने का सामान दें। अपने घर से कुछ बना के लेके जाएं सामर्थ्य के अनुसार, और थोड़ा बहुत दान जरूर करें। एक विशेष उपाय या विशेष काम जो आपको करना है, वो है घर में साफ सफाई। घर की साफ सफाई आपको जरूर रखनी है। किसी भी तरह से घर आपका गंदा नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन आपका घर स्वच्छ दिखाई देना चाहिए। 5वां उपाय है नेगेटिव सोच। नेगेटिव सोच को आपको बाहर रखना है। अगर आप पे नेगेटिव सोच हावी हो रही है, माता रानी का नाम लें और उसको दूर कर दें। समय लगेगा, कठिन है,
लेकिन असंभव नहीं है। 9 दिन करके देखें, धीरे-धीरे बढ़ाएं, जीवन आपका परिवर्तन की राह पर चल पड़ेगा। ये सभी उपाय जो मैंने बताए हैं, ये आपकी एनर्जी का लेवल बदल देंगे। आजमा कर देखिए। अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। इन 9 दिन में इन चीज़ों से आपको विशेष बचना है। झगड़ा और गुस्सा बिल्कुल भूल जाओ। अगर आपको किसी से झगड़ा होता है तो माता रानी का नाम लें, हाथ जोड़ें और वहाँ से निकल जाएं। गुस्सा आता है, गहरी सांसें लें, बैली से सांस लें और उसको वहीं पे भूल जाएं। गुस्सा, झगड़ा, नो, बिग नो। गलत शब्द, गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं करना है आपको। किसी को हर्ट करना, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं। इन 3 चीज़ों को आपको आजमाना है। अगर आप इनको करते हैं तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कम हो जाएगी। इसलिए झगड़ा, गुस्सा, गलत शब्द और किसी का दिल बिल्कुल मत दुखाइए, एनर्जी आपकी अच्छी बनी रहेगी। जब माता रानी की कृपा होती है तो बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। बस जरूरत है विश्वास और सही कर्म करने की। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। और ऐसे ही ज्योतिष से रिलेटेड और आध्यात्मिक बातों से जुड़ी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सभी का समय अच्छा बना रहे। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।